अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रसार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शिमला में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बागवानी, किसानी जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाहेगी ताकि इन पर राजनीतिक संवाद हो सके। उन्होंने कहा कि बेशक सत्तारूढ़ भाजपा 5 साल से षड्यंत्र रच रही है, लेकिन विपक्ष का राजधर्म असली मुद्दों को चर्चा के लिए लाना है। पवन खेड़ा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस से रिपोर्ट कार्ड न मांगे, बल्कि खुद जनता को बताए कि 5 साल में घोषणा पत्र के कौन कौन से वादे उसने पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि दाएं और बाएं देख लें। उन्होंने कहा कि हर ओर कांग्रेस के समय का विकास ही नजर आएगा। उन्होंने कहा कि आप जहां भी देखें आपको कांग्रेस के समय का ही विकास नजर आएगा। भाजपा तो केवल रिबन काट रही है। गैस के सिलेंडर की कीमत अगर मोदी जी से या यहां के मुख्यमंत्री जी से कोई याद दिला दे उन्हें, तो आपसे बात भी करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो उन मुद्दों पर बार बार कैसे लाया जाए संवाद को, हम जो इस मंच पर सब लोग बैठे हैं, हमारा प्रयास यही रहेगा क्योंकि हमारी एक वचनबद्धता लोगों के साथ। लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम वही मुद्दे उठाएं जो उनकी जिंदगी से संबंधित मुद्दे हों। यहां वहां की बात तो सब कर लेते हैं। तो जो हमारी मैनिफेस्टो आएगा, उससे पहले जो हमने 10 संकल्प आप लोगों के सामने रखे हैं, वो एक फ्रेमवर्क देते हैं। ना केवल ये संकल्प है, ये गारंटी है। और ये एक एक गारंटी ऐसी है जिसको मीडिया का कोई भी व्यक्ति नाप सकता है, मेजर कर सकता है और हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड दे सकता है। साहब, आपने ये बोला था कि 10 दिन में पुरानी पेंशन होगी, आज 12 दिन हो गए। और ये प्रारंभ इस तरह की परंपरा का हमारे नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया कि किसानों के ऋण माफ होंगे, 24 घंटे में होंगे। तो मुझे याद आता है, राजस्थान से हवाई जहाज उड़ा, शपथ अशोक गहलोत जी को दिलवाकर छत्तीसगढ़ पहुंचा, और जब वो विमान उनका मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को शपथ दिलवाने उतरा, तब तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने किसानों के ऋण माफी की फाइल साइन कर दी थी। 24 घंटे तो छोड़िए, 4 घंटे में पहला निर्णय दोनों कैबिनेट ने ये लिया। यह बात हम सबको इसलिए याद रखनी चाहिए कि इस परंपरा को प्रारंभ राहुल गांधी ने किया, और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए ये 10 गारंटी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हम वादा कर रहे हैं और कल को हमारे में से कोई कह दे ये जुमला है, हमारी ऐसी पार्टी है नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति है नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोग में से कोई भी हमारा कान पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था कि महंगाई की परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, आप बोल सकते हैं। और हमारे में भी ये भय रहेगा कि इतने सारे पत्रकार आज यहां जो सुन रहे हैं, और उस दिन जब हमारी ये प्रेस वार्ता हुई, जब ये 10 गारंटियां सार्वजनिक की गई, तो आप लोग के हाथ में हम एक तरह से एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जो अगर हमने ये वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटियां पूरी नहीं की, तो वो हथियार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास तभी आता है जब मन में एक भावना होती है कि हम करेंगे। हम राजनीति में हैं तो यही करने के लिए हैं, अगर विपक्ष में हैं तो ये मुद्दे उठाने के लिए हैं, और अगर सरकार में हैं तो यह काम करने के लिए। नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं है राजनीति में रहने का। आज प्रतिभा जी से भी बात हो रही थी। एआईसीसी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की 10 गारंटियां हर वर्ग को छू रही हैं। ये गारंटियां जुमला साबित नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इन गारंटियों को लागू करके दिखाया है। हिमाचल में भी इन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों से जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति एक विशेष नंबर डायल करके जुड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। इससे पहले पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने राजीव भवन शिमला में कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ मीडिया पैनलिस्ट और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव में मीडिया के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों को प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए। की बात को आगे ले जाना चाहती हूँ।
ये 10 प्रतिज्ञाएं क्या हैं? मुझे लगता है 2 चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहले ये 10 प्रतिज्ञाएं हर वर्ग को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं छूती हैं। इसमें युवाओं के लिए अगर नौकरी की बात हो रही है, स्टार्टअप का एक फंड की बात हो रही है, तो महिलाओं के लिए कुछ मासिक उनकी सहायता की बात हो रही है। इसमें अगर सेब उगाने वाले बागानों की बात हो रही है, तो जो गाय और भैंस पशु पालते हैं उनके लिए बात हो रही है। इसमें अगर बात हो रही है बुजुर्गों की ओल्ड पेंशन के लिए, तो बात बिजली यूनिट की भी हो रही है। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं ये छूता है। मैं आपके माध्यम से ये नंबर जरूर एक बार आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूं। इन गारंटीज से जुड़ने के लिए 9013141414 इसको डायल करके आप हमारी 10 गारंटी, ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये जुमले नहीं है, ये गारंटी है, ये हम आपको करके दिखाएंगे। 9013141414 ये नंबर है, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात जरूरी इसलिए है इन गारंटीज के बारे में कि जो हमारी राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उन्होंने इन चीजों को करके दिखाया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, जो चिरंजीवी योजना राजस्थान चला रहा है, 10 लाख का सरकारी इलाज मुफ्त सरकारी अस्पतालों में, जो 2 रुपए में गोबर खरीदा जा रहा है जिससे कि लोगों को सुविधा हो रही है छत्तीसगढ़ में, या जो रोजगार की गारंटी छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार दे रहे हैं, ये हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। तो हम खोखले वादे आपके सामने करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हिमाचल में भी काम का, चाहे वो राजा साहब का हो या अन्य कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। और हमारा क्योंकि काम दिखता है, हम काम पर ही चुनाव लड़ते हैं। ऊल जलूल इधर उधर की बातों से चुनाव लड़ना बेवकूफी होती है, झूठ पकड़ा जाता है। कल